गांव की तंग गलियों, मिट्टी की सौंधी खुशबू और चौपाल पर चलती चर्चाओं के बीच किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रेखा की जिंदगी अचानक इस तरह करवट लेगी। पति के असमय निधन के बाद वह अपने 2 साल की बेटी पीहू के साथ अकेली पड़ गई थी। परिवार वालों का सहारा नहीं था और समाज की तिरछी निगाहों ने उसकी राह और मुश्किल कर दी थी। अब उसका एक ही मकसद था, दिल्ली जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना। रेखा का पति अर्जुन गांव के ही स्कूल में अंशकालिक शिक्षक था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, मगर जीवन में सुकून था। दोनों ने मिलकर छोटी सी दुनिया बसाई थी। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय ट्रैक्टर की चपेट में आकर अर्जुन की मौत हो गई। सब कुछ बिखर गया। अर्जुन के गुजरने के बाद ससुराल वालों ने रेखा को बोझ समझ लिया। बेटा मर गया, अब बहू को भी कहाँ पालें? यह वाक्य उसके कानों में किसी चाकू की तरह गूंजता था। कई रातें बिना खाना खाए सिर्फ अपनी बेटी को सीने से लगाकर काटी थी उसने। एक रात जब बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था, रेखा ने ठान लिया, अब और नहीं। वह अपनी छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े, अर्जुन की तस्वीर और अपनी बेटी के खिलौने रख कर स्टेशन की ओर निकल पड़ी। गांव से स्टेशन की दूरी 5 किलोमीटर थी। उसने अपनी पीहू को आंचल में बांधा और पैदल ही निकल पड़ी। रास्ते में लोगों की नजरें, गालियां, ताने। पर अब रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मंजिल दिल्ली थी, जहां एक पुरानी सहेली कविता किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। रेखा पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर आई थी। चारों ओर भीड़, आवाजें, अनजान चेहरे, पर उसने डर के बजाय उम्मीद देखी। रात के 10 बजे थे। उसने प्लेटफॉर्म के एक कोने में अखबार बिछाकर पीहू को सुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और पीहू बार बार कांप रही थी। बिटिया, थोड़ा और सह लो। दिल्ली पहुंचकर सब बदल जाएगा, रेखा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा। उसी वक्त एक महिला पुलिस कांस्टेबल आई और पूछा, कहाँ जा रही हो? अकेली हो? रेखा ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। पुलिस वाली कुछ देर उसे देखती रही, फिर अपने टिफिन से खाना निकालकर रेखा को दिया। कल सुबह की ट्रेन है, उसमें बैठ जाना। जरूरत पड़ी तो हेल्पलाइन नंबर देना, उसने कहा। दिल्ली पहुंचते ही रेखा की सबसे बड़ी चुनौती थी रहने की जगह और नौकरी। कविता ने उसे अपने झुग्गी इलाके में एक छोटा सा कमरा दिलवा दिया। पहले कुछ दिन उसने घरेलू कामों में हाथ बंटाया, झाड़ू, पोछा, बर्तन। लेकिन फिर कविता ने उसे अपने पार्लर में हेल्पर की नौकरी दिला दी। रेखा ने काम में मन लगाना शुरू किया। जल्दी ही उसने बाल काटना, थ्रेडिंग करना और फेशियल जैसी चीजें सीख लीं। धीरे धीरे उसकी पीहू भी पास के प्ले स्कूल में जाने लगी। रेखा अब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रही थी। उसने खुद का एक छोटा सा पार्लर खोलने का सपना देखा। पीहू अब बोलने लगी थी, माँ, जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं डॉक्टर बनूंगी। रेखा की आंखें भर आती थीं, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, उम्मीद के थे। एक दिन एक ग्राहक पार्लर में आया, विवेक। वह दिल्ली के एक एनजीओ से जुड़ा था और महिला सशक्तिकरण पर काम करता था। रेखा की मेहनत देखकर उसने उसे अपने प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रस्ताव दिया, जहां वह दूसरी महिलाओं को पार्लर की ट्रेनिंग दे सकती थी। रेखा के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं था। अब वो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर थी, बल्कि औरतों को भी आत्मनिर्भर बना रही थी। रेखा ने कभी सोचा नहीं था कि स्टेशन की उस कड़वी रात के बाद उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत करवट लेगी। अब वह एक प्रेरणा बन चुकी थी, एक माँ, एक विधवा, एक योद्धा। पीहू अब स्कूल में सबसे तेज थी और हर किसी को बताती, मेरी माँ सबसे बहादुर है। यह कहानी उन अनगिनत औरतों की है जो समाज की ठोकरों के बावजूद अपने बच्चों के लिए जीती हैं, लड़ती हैं और एक नई राह बनाती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सफर मुश्किल नहीं।